तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है और हम आप लोगों के लिए एक ये खास प्रोग्राम इस वजह से भी लेके आए हैं ताकि सावन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे महादेव को आप प्रसन्न कर सकते हैं, इस बारे में तमाम जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। बने रहेगा हमारे साथ अंत तक। हमारे साथ इस वक्त दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ धर्मगुरु चंद्रशेखर शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही इस वक्त हमारे साथ आचार्य राकेश पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। अब चंद्रशेखर जी से भी अब तक हमने बातचीत की है, एक बार हम स्वागत कर लेते हैं आचार्य राकेश पांडे जी का भी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। आचार्य राकेश जी, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि शायद आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। जी आचार्य जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी नमस्कार आपको और बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी जी, सादर धन्यवाद। आप सभी को श्रावण माह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आचार्य जी, अभी हम जैसे महाराज जी से बात भी कर रहे थे, शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए चंद्रशेखर जी, उनसे भी हमने जाना कि किस तरीके से सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन आपसे भी मैं थोड़ा और बारीकी के साथ में ये जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं भगवान शिव की, ये कहा जाता है कि अगर आप परिवार वाले व्यक्ति हैं तो भगवान शिव को उनके पूरे परिवार के साथ पूजिए। लेकिन आप अगर अभी तक पूरे परिवार के साथ नहीं रहते या आप अगर संन्यास ले चुके हैं या आप पंडित हैं, तो फिर क्या ऐसे में ये अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है कि सिर्फ भोलेनाथ की भी आप सेवा कर ले तो भी सफल माना जाता है? ये भगवान शिव जो है, सबसे पहले तो कहा गया है कि कलौ देवो महेश्वरः। भगवान शिव इस कलयुग के प्रधान देवता माने गए हैं, इसीलिए इनको देवाधिदेव महादेव के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनको केवल एक लोटा जल चढ़ा देने मात्र से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं और श्रद्धा भाव से किए गए अपने भक्तों का पूजन वो ग्रहण करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप सपत्नी या सपरिवार करें। आप संत हैं, महात्मा हैं या गृहस्थ हैं, कोई भी पूजन कर सकता है उनकी निष्ठा पूर्वक। उसमें आह और बाह्य दोनों की शुद्धि आवश्यक होती है। इसमें विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि अगर जैसे अधिकांशतः जो महिलाएं हैं वह भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करती हैं, तो ओम नमः पुरुषों के लिए कहा गया है, पुरुषवाचक शब्द है ओम नमः शिवाय। स्त्रियों को ओम शिवाय नमः मंत्र जप करते हुए और उनका पूजन करना चाहिए। भगवान शिव को कुछ भी मिले या न मिले, बिल्वपत्र उनको सबसे प्रिय है। और श्वेत कनेर का पुष्प कहा गया है हमारे पुराणों में कि एक श्वेत कनेर 1008 बिल्वपत्र के समान होता है। तो कुछ भी मिले, भांग धतूरा मिले या न मिले, बिल्वपत्र उनको चढ़ाएं, जल चढ़ाएं। गाय का शुद्ध दूध तो इस समय मिलना असंभव है, गंगा जल मिले या जल मिले, उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो स्त्रियों को ओम शिवाय नमः मंत्र जप करके कुछ भी सामग्री चढ़ानी चाहिए और पुरुषों को ओम नमः शिवाय या वेद के बहुत सारे मंत्र हैं जो पुरुषों को, जो जिनको आता है वो रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए उनको जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, जल चढ़ावें। तो बहुत सारी पूजन की विधियां हैं, उसमें उनके ऊपर निर्भर करता है वो कितना समय दे रहे हैं। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट समय तो पूरे श्रावण भर 10 मिनट का समय देते हुए और उनके सानिध्य में बैठ करके उनका ध्यान करते हुए और उनका पूजन करना चाहिए, जिससे भक्तों का मनोरथ जो है भगवान शिव अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। साथ ही आचार्य राकेश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि क्रम क्या होता है जल अभिषेक जब करने वो जाते हैं भगवान शिव पर, क्योंकि भगवान शिव के साथ साथ उनका पूरा परिवार विराजमान होता है। चाहे हम भगवान कार्तिकेय का जिक्र करें, माँ पार्वती का जिक्र करें, भगवान गणेश का जिक्र करें। और क्योंकि अभी हम धर्मगुरु जो हमारे साथ चंद्रशेखर शास्त्री जी जुड़े हुए, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया कि क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश है तो जलाभिषेक की शुरुआत भी उन्हीं से होती है। तो वो क्रम भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। भगवान शिव को पंचायतन कहा गया है, पंच परिवार है उनका। नंदी, गणेश, कार्तिकेय, माँ पार्वती, भगवान शिव, ये 5 लोग उनके परिवार हैं। उनके साथ साथ एकादश रुद्र भी हैं, उनके गण हैं। तो सर्वप्रथम तो गणेश जी का ही ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए। गणेश जी के बाद भगवान कार्तिकेय का पूजन करें,
नंदीश्वर का पूजन करें, फिर माँ पार्वती का पूजन करें। जो प्रधान देवता होते हैं उनकी पूजा सबसे लास्ट में की जाती है, इसीलिए जो घर के मुखिया होते हैं उनका भोजन सबसे लास्ट में होता है। तो भगवान शिव की पूजा सबसे लास्ट में, वो प्रधान देवता हैं, उन्हीं के सभी वो गण हैं और उन्हीं के सब भक्त हैं, उन्हीं का परिवार है। तो सबसे पहले गणेश, नंदी, कार्तिकेय, माँ पार्वती का पूजन करने के बाद भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने शरीर की शुद्धि आचमनी करने के बाद भगवान गणेश, नंदी गणेश सहित सबका ध्यान करें और उसके बाद संकल्प, मानसिक संकल्प कर लें। अगर आचार्य कोई उपलब्ध न हो तो मानसिक संकल्प करते हुए अपने मन में और भगवान शिव का ध्यान करते हुए सभी के ऊपर जो है जल चढ़ावें। पुरुष वर्ग ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए, स्त्री वर्ग ओम शिवाय नमः मंत्र का जप करते हुए, और बिल्व पत्र जो है ये अनामिका और अंगुष्ठ से ही बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। अब लोग उठाते हैं बिल्व पत्र, ऐसे फेंकते जाते हैं, चढ़ाते जाते हैं। उनको, उनका वह भोजन है, उनको प्रेम पूर्वक कोई भी वस्तु चढ़ाई जाए। इसमें बिल्व पत्र चढ़ावें, धतूरा चढ़ावें। धतूरा हमेशा स्वल्प मात्रा में ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि धतूरा में बहुत ज्यादा नशा होता है, तो धतूरा थोड़ा सा ही चढ़ाना चाहिए भगवान शिव को। श्वेत मदार चढ़ावें, श्वेत पुष्प चढ़ावें, श्वेत वस्तुएं उनको अति प्रिय है। गाय का दूध चढ़ावें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए जो भी उपलब्ध हो सामग्रियां उनको चढ़ा करके, और फिर भगवान शिव का जो है, जो प्रधान देवता है, सर्वप्रथम गाय का दूध चढ़ा करके फिर जल चढ़ावें, फिर दही चढ़ावें। दही चढ़ाने के बाद फिर जो है जल चढ़ावें, फिर शहद उनको चढ़ावें, घी चढ़ावें, शर्करा चढ़ावें। फिर उसी से उनको मल मल करके स्नान करावें। स्नान कराने के बाद स्वच्छ वस्त्र से उनको पोंछें। उसके बाद उनको फिर वस्त्र पहनावें, फिर यज्ञोपवीत चढ़ावें। यज्ञोपवीत के बाद उनको भस्म लगावें। भस्म के बाद सबसे पहले उनको भांग प्रिय है, भांग उनको चढ़ावें। भांग का शरबत बना करके या भांग का पत्र जो है निचोड़ करके उनको चढ़ावें। फिर उनको चंदन, रोली, हल्दी इत्यादि चढ़ा करके पुष्पमाला चढ़ावें। धूप दीप नैवेद्य लगा करके और उनका भोग लगावें। प्रार्थना करें, यथासंभव द्रव्य दक्षिणा चढ़ावें। उनको तांबूल इत्यादि चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे किए हुए पूजन को ग्रहण करें, मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हों उसे क्षमा करें। ओम शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप या द्वादशाक्षर मंत्र के जप करते हुए महामृत्युंजय का जप करें। जो भी हो, आप रुद्राष्टकम का पाठ करें। जो संभव हो भगवान शिव का मंत्र ध्यान जो याद हो करें। मानसिक रूप से ध्यान करके उनका पूजन करें तो भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसमें ग्रह नक्षत्रों के अनुसार भी रुद्राभिषेक का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। तो इसमें पूरे सावन भर इसमें शिववास देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे नवरात्रों में माँ भगवती का दिन, पूरे दिन जो है भगवती के लिए पूजन का बनाया गया है, ऐसे ही यह माह, श्रावण माह जो है भगवान शिव का सबसे प्रिय माह है। इसमें किसी भी दिन भगवान शिव का आवाहन करके उनका पूजन किया जा सकता है। भगवान भक्तों के ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। तो कभी गाय के दूध से अभिषेक हुआ, कभी गोदुग्ध से के साथ साथ उसमें शर्करा, चीनी, घी मिश्रित करके और छान करके कपड़े से, उसको कहते हैं त्रिमधु युक्त गोदुग्ध, उससे अभिषेक करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चीनी, शर्करा से अभिषेक करने पर जड़ा बुद्धिर भवेत्, बुद्धि जिसकी भ्रष्ट होती है, बुद्धि काम नहीं करती है, मस्तिष्क काम नहीं करता, उसको जो है शर्करा से जो है अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के श्रिया इक्षुरसेन च, लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए उनको जो है गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। रोग नाशैर जो है कुशोदकहि, कुशोदक से जो है कुश के जल से स्नान करने से और अभिषेक कराने से भगवान शिव के रोग जो है दूर होता है। ऐसे ही नाना द्रव्य बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। तो अभिषेक करें, उनका पूजन करें तो भगवान शिव की कृपा पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहती है। ठीक है आचार्य राकेश जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं।
चंद्रशेखर शास्त्री जी, सवाल ये भी है कि जब देखिए हम चाहे किसी भी घर से अगर कांवड़ की यात्रा निकलती है या फिर हम ये देखते हैं कि हर घर में भगवान शिव की पूजा हो रही है, महादेव को प्रसन्न करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उस बीच में कई बार ऐसा भी होता है जब इंसान से गलतियां हो जाती हैं। किसी ने गलती से प्याज खा लिया या फिर ये कहा जाता है कि प्याज और लहसुन का बहिष्कार करना चाहिए इस पूरे सावन के समय में। और यहाँ तक कि जो लोग अगर किसी भी तरीके से मादक पदार्थों का सेवन करते हैं उसे भी बिल्कुल दरकिनार कर देना चाहिए। यहाँ तक कि घर में अंडा, मांस, मछली कुछ भी नहीं पकना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, चाहे गलती से हो चाहे किसी ने कर दिया हो ऐसा, तो क्या इसके लिए कोई प्रायश्चित की व्यवस्था है या फिर इसे हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? देखिए, महादेव जिन्हें हम कहे ही महादेव रहे हैं और वो महादेव शास्त्रों ने कहे हैं कि देवों के भी देव हैं, तो हम तो उनके बच्चे हैं। और यदि किसी बालक से अपने पिता के प्रति कोई अनजाने में भूल हो जाए तो भूल पर पिता उसको कोई मृत्युदंड थोड़े दे देगा। उसको सहज में कहेगा, बेटा ऐसी गलती दोबारा मत करो, तो अपने मन में ही प्रायश्चित धारण करके कि मुझसे भूल हो गई, आप क्षमा मांग ले प्रभु से। क्योंकि श्रावण में देखिए, हमारी जितनी भी पूजा पाठ है, जितने भी हमारे ये दैवीय कर्म है, ये सब हमारे मन को शुद्ध रखने के लिए किया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि न तो आत्मा का कभी जन्म होता है, न आत्मा की कभी मरण होती है, न ही ये शरीर जो है मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल गया। तो फिर ये बार बार जन्म क्यों होता है? जन्म इसीलिए होता है क्योंकि चंद्रमा जायते पुनः, मन का कारक चंद्रमा है और चंद्रमा के द्वारा निर्धारित मन में जो भाव, अभाव, सुभाव, प्रभाव, कुभाव आदि की वृत्ति होती है, वही हमें बार बार जीवन में आने के लिए, शरीर में आने के लिए, वही हमारी एक कारण बनती है। तो हम अपने कर्मों के कारण ही अपना प्रारब्ध पाते हैं, भाग्य पाते हैं जो संचित होता है। यदि किसी का अच्छा संचित है और वो इस जीवन में खूब अपराधी है, बुरे से बुरे कर्म कर रहा है, लेकिन भोग वो ऐश्वर्य रहा है, तो उसका संचित अच्छा है। लेकिन किसी का संचित विकृत है तो वो अच्छे कर्म कर रहा है तो भी वो बुरे बुरे फल भोग रहा है। तो ऐसे में यदि किसी से कोई अपराध हो जाए तो उस अपराध के लिए क्षमा प्रभु से करें। ऐसे अपराध जो अनैतिकता से भिन्न हो, जो समाज के नैतिक एक दायरे को, नैतिक एक संचार, एक नैतिक व्यवस्था को ये दूषित करें, उन अपराधों का तो दंड निश्चय ही मिलेगा। लेकिन प्याज खा लिया, लहसुन खा लिया, यह इतना बड़ा अपराध नहीं है। प्याज और लहसुन को केवल इसलिए मना किया जाता है कि ये तामसी हैं, लेकिन आयुर्वेद इन्हें औषधि बताता है और औषधि के रूप में अनेक औषधियों में ये पड़ता भी है। आज इतना कोलेस्ट्रॉल से लोग परेशान हैं, कोलेस्ट्रॉल हटाने के लिए ये प्याज और लहसुन बहुत उत्तम औषधि है, लेकिन औषधि के ढंग से ली जाती है। और श्रावण में इसे छोड़ने का कहा जाता है, तो छोड़ दीजिए। और खा लिया है, गलती से खा लिया है, अज्ञानवश खा लिया है और अनुचित यह कर्म हो गया है, तो क्षमा मांग लीजिए। ऐसा कोई इसके लिए दंड विधान नहीं है कि आपने प्याज खा लिया तो आपको फांसी लगेगा। ठीक है आचार्य जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आचार्य राकेश जी, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगी। और क्योंकि अब तक हमने जैसे बात की कि कोई भी अगर व्रत उपवास रख रहा है, और खासतौर पर मैं गृहिणियों का इस बार जिक्र करूंगी, जो विवाहित गृहिणी हैं और जो ऐसी महिलाएं हैं जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है,
और उन किशोरियों के लिए भी मैं जानना चाहूंगी जो कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रही हैं अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो विवाहित महिलाओं के लिए और अविवाहित महिलाओं के लिए क्या अलग अलग तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है? क्योंकि सावन के महीने में ये भी कहा जाता है कि ज्यादातर जो महिलाएं विवाहित होती हैं उन्हें मेहंदी लगानी अनिवार्य होती है, हरे रंग की चूड़ियां वो पहनती हैं, ज्यादातर वो साज श्रृंगार करके 16 श्रृंगार वो अपनाती हैं। तो क्या ये बेहद जरूरी होता है सबके लिए या नहीं? प्रश्न किससे है? आचार्य राकेश पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, जी। देखिए, भगवान शिव की पूजन के लिए सौभाग्यवती होना या कुमारी होना, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं सौभाग्यवती स्त्री। सौभाग्यवती का मतलब यह है कि वो श्रृंगार युक्त होती हैं, उन्हें सुहाग प्राप्त होता है, तो इसलिए वो श्रृंगार करके पूजन करती हैं। और जो कुमारी कन्या है वो बिना श्रृंगार के करती हैं। तो पूजन की विधि में कोई अंतर नहीं है, बस इतना यह है कि सौभाग्यवती स्त्रियां तो हर पर्वों पर श्रृंगार करती हैं अपना। वो तो शास्त्रों में बताया गया है कि जब स्त्रियां वो विवाह हो जाए उनका, उनके पति हो जाएं, तो उनको सदैव जो है हर पर्वों पर उन्हें श्रृंगार करना चाहिए, नित्य श्रृंगार करना चाहिए। उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और पति की भी आयु की वृद्धि होती है। तो श्रृंगार तो सदैव करना चाहिए। लेकिन जो कुमारी कन्याएं हैं उनको भी पार्थिव निर्माण करने का नियम बताया गया है कि वो भी पार्थिव पूजन करें। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो भी पार्थिव पूजन करें। दोनों को पार्थिव बनाना चाहिए, पूजन करना चाहिए। यह तो श्रावण का माह है, प्रत्येक माह में जो प्रदोष व्रत होता है उस पर भी भगवान शिव की पूजा करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। भगवान शिव किसी एक दिन के लिए थोड़े न होते हैं यहाँ कोई देवता। तो जो उनके उपासक हैं, जिनके भी भगवान शिव इष्ट हैं, उनको हमेशा अपने समय के अनुसार, अपने सात्विकता के अनुसार जो है उनका समय समय पर उनकी आराधना करनी चाहिए। बस दोनों के लिए नियम वही है। श्रृंगार तो सौभाग्यवती स्त्रियों का वो आभूषण है, उनको तो करना ही है। ठीक है, यानी कोई अंतर नहीं है, वो अपनी इच्छा अनुसार, विधि विधान के अनुसार वो पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोनों का विधि वही है। जी, राकेश पांडे जी, एक और सवाल ये भी हो जाता है कि जैसे अभी हम जिक्र कर रहे हैं भगवान शिव के तमाम स्वरूपों का, लेकिन एक जो स्वरूप हम सबसे ज्यादा आमतौर पर देखते हैं, ये कहा जाता है कि भगवान महादेव के मस्तक पर चंद्रमा भी विराजमान है, माँ गंगा भी विराजमान है, उनके गले में सर्प भी है। तो ऐसे में अगर किसी को काल सर्प का दोष लग जाता है या फिर किसी का चंद्रमा बहुत कमजोर होता है या किसी ने भी अपने जीवन में अगर किसी प्रकार के पाप किए हैं, तो कहते हैं कि अगर आप भगवान शिव की आराधना कर लेते तो ये सभी पाप भी खंडित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर चंद्रमा कमजोर है या काल सर्प का दोष है तो वो भी, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। क्या ये वाकई सच है? ये भगवान शिव जो है अर्धनारीश्वर है। सबसे पहली बात जी, वो भगवान शिव के साथ माँ पार्वती भी विराजमान उनके साथ रहती हैं। और चंद्रमा उनके लिलाट पर चंद्रमा को धारण करते हैं, सर्पराज को धारण करते हैं, वो उनके आभूषण हैं, उनके अंग में रहते हैं हमेशा। तो भगवान राहु के वो स्वरूप हैं। भगवान शिव की पूजा करने से जितने पाप ग्रह हैं, केवल चंद्रमा और वो राहु और केतु की बात नहीं है, जितने भी पाप ग्रह हैं उन सभी का जो है नकारात्मक जो ऊर्जा है वो सब नष्ट होती है भगवान शिव की उपासना करने से। राहु जिसके कुंडली में ज्यादा पीड़ित, ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, भगवान शिव की जो है वो विष को निगल लेते हैं, विष उनको जो है वो कंठ में धारण भी करते हैं हलाहल को। तो भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं कि उनकी आराधना करने से माँ पार्वती भी प्रसन्न होती हैं और एकादश रुद्रावतार भी उन्हें कहा गया है, तो हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। तो चंद्रमा से भी जो व्यक्ति पीड़ित हैं उनकी भी शांति होती है। और राहु, केतु या शनि या मंगल किसी भी पाप ग्रह से अगर व्यक्ति पीड़ित है तो भगवान शिव की निष्ठा पूर्वक पूजन करने से वो उस कष्ट से उसे निवृत्ति मिलती है, उसे राहत मिलती है। तो भगवान शिव की पूजा तो हर मानव व्यक्ति को जो है सदैव इस कलयुग में निष्ठा पूर्वक हमेशा करनी चाहिए। और काल सर्प जो भगवान शिव की पूजा करने से ही केवल नहीं नष्ट होता है, काल सर्पयोग तो आदिकाल से नहीं चला रही है, तो आज कल इतना प्रचलन हो गया है काल सर्पयोग, भगवान शिव के ही सानिध्य में उसकी शांति होती है। राहु और केतु के बीच में आज करके कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बहुत प्रचार में लाए हैं कि राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह गिरते हैं
तो काल सर्वयोग बनता है। तो काल सर्वयोग में कई खंडन भी होता है। शिव की आराधना करने से काल सर्वयोग भी नष्ट होता है, उसका भी प्रभाव। राहु की ही शांति उसमें मुख्य रूप से बताई गई है, जो भगवान शिव के ही सानिध्य में उनके प्रतिष्ठित मंदिर में ही की जाती है, जिससे उसका दोष का शमन होता है। आचार्य जी, क्योंकि अभी आपने महादेव का ये जिक्र किया कि वो अर्धनारेश्वर भी हैं, और यही सवाल मैंने चंद्रशेखर शास्त्री जी से भी किया था, तो ये सवाल मैं एक बार आपसे भी लेना चाहूंगी राकेश पांडे जी, कि जब हम अर्धनारेश्वर के तौर पर उन्हें पूजते हैं, उन्हें देखते हैं, और कई और स्वरूप जैसे आपने नीलकंठ का जिक्र किया, कपूर गौरम उन्हें हम कहते हैं, और जो भगवान शिव का जो रूप हम देखते हैं कि उनके वेशभूषा में रुद्राक्ष भी है, मृग की छाल भी है, उनके ललाट पर वो त्रिपुंड भी हम देखते हैं, तो कई ऐसी उनके स्वरूप होते हैं। लेकिन जब हम भगवान शिव को प्रसन्न करने की बात कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान हम सभी के बीच में होते हैं, बहुत जल्दी वो खुश भी हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ उनको पूजना या मां शक्ति को उनके साथ पूजना ये अनिवार्य होता है। इस पर भी जरा प्रकाश डालिएगा। देखिए, भगवान शिव की पूजा आप जहां भी करती हैं या कोई भी करता है, मंदिर में ही अधिकांशतः लोग करते हैं या अपने घर में करते हैं, तो भगवान शिव की पूजा करने मात्र से ही सभी उनके जो गण हैं, जिनको पंचायतन कहा जाता है, उन सबको वह सामग्री प्राप्त हो जाती है और सबको मिलता है। भगवान शिव ही तो मुख्य हैं, उन्हीं के साथ सभी जो पंचायतन है, गणेश, नंदी, कार्तिकेय, माँ पार्वती, उन सबकी पूजा एक ही साथ हो जाती है। भगवान शिव, अगर घर में हम कोई छोटा शिवलिंग रखे हैं जो 4 अंगुल से छोटा है, लेकिन तो आचार्य जी ये तो शिवलिंग अगर है तो आचार्य जी ये तो शिवलिंग की बात आप कर रहे हैं ना। अगर मान लीजिए किसी के घर में मूर्ति है या चित्र है, तो फिर ऐसे में क्या पूरे परिवार का होना आवश्यक है या फिर ध्यान यहाँ हृदय में भगवान शिव का ध्यान होना चाहिए। चित्र पटल से और मूर्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। भगवान शिव की आराधना अपने हृदय में धारण करें, उनका स्वरूप, उनका चित्र, उनके सपरिवार का ध्यान हृदय में धारण करते हुए। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान शिव की पूजा आप मंदिर में ही जा करके या अपने पूजा स्थान पे ही करें। फर्ज करिए आप मार्ग में हैं और रोज यात्रा करनी है, पूजन के का कोई समय नहीं मिल रहा है, तो मानसिक रूप से भी बैठ करके भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। उन्हें भी उतना ही फल मिलेगा जो मंदिर में जाकर के पूजा करता है। ठीक है, कोई छोटा सा संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? मानसिक रूप से पूजा की जा सकती है उनकी कहीं भी। ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है तो एक छोटा सा सवाल आपसे भी और चंद्रशेखर शास्त्री जी से भी मैं करूंगी। छोटा सा कोई भी संदेश अगर आप लोगों को इस माह के लिए देना चाहते हैं कि सावन माह में वो क्या करे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, आसान सा कोई तरीका। सबसे पहले तो हर व्यक्ति को चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से पवित्र रह करके ही भगवान शिव की आराधना करें, जिससे संपूर्ण जनमानस का कल्याण होता है और सपरिवार, और केवल सावन माह में ही नहीं, हमेशा सदैव जो है मनसा वाचा कर्मणा अपने कर्म को, अपने मन को, अपने वचन को पवित्र रखना चाहिए देवताओं की पूजा करने के लिए। और भगवान शिव को जल ही केवल प्रिय है या सारी सामग्री कोई जरूरत, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि सब कुछ हम षोडशोपचार ही उनका पूजन करें। केवल एक लोटा जल गिरा देने से ही, उनको चढ़ा देने से, अर्पित कर देने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जी, अब चंद्रशेखर शास्त्री जी, मैं आपसे भी एक छोटा सा संदेश अपने दर्शकों के लिए चाहूंगी। हमारा यही संदेश है कि आपकी कोई भी पूजा पद्धति, आप किसी भी देवता को भगवान मानते हो, आपका कोई भी इष्ट हो, वो तभी प्रसन्न होंगे जब आप कर्म से अच्छे होंगे। यदि आपके कर्म बिगड़े हुए हैं तो आपका कोई देव भला नहीं कर सकते। आप अपने कर्म के कारण इस जन्म में इस शरीर को प्राप्त किए हैं। यदि आपके घर में जीवित माता पिता हैं, उनकी सेवा करें, अपने भाई बंधुओं से मित्रता और उनके लिए त्याग का भाव रखें, और जीवन में जो आपके पास से गुजरे वो आपसे एक अच्छी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो। ऐसा भाव जब आपका होगा तभी आपको मार्ग मिलेगा, तभी आपको पूजा पाठ आपका सफल होगा। संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पूजा पद्धति तब तक आपका भाग्य नहीं बदल सकती जब तक आपका कर्म ठीक नहीं होगा। इसलिए कर्म सुधारें, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म ही आपके जीवन का कारक है, आपकी मृत्यु का कारक है, वही पुनर्जन्म का कारक है। तो आपका
क्योंकि समय का अभाव है तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर आप लोगों को रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, आचार्य राकेश पांडे जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब भी देने के लिए। तो आप भी सुने और साथ ही आपने भी इस बात को जरूर समझा होगा कि भगवान शिव को अगर आप सावन के महीने में प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम एक बार फिर से सावन महीने की आप सभी को शुभकामनाएं देती है। इसी के साथ नमस्कार।